हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में इग्नू के स्टूडेंट है, बीए कर रहे हैं। आपके पास सब्जेक्ट कोड होगा BPAC 101। ये सब्जेक्ट कोड है, ये सब्जेक्ट नेम है आपका, ये देख सकते हैं। तो जिन भी स्टूडेंट के पास सब्जेक्ट है, मोस्ट इंपोर्टेंट ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट के होने जा रही है। यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी आंसर बताएंगे। इन्हीं क्वेश्चनों के अकॉर्डिंग आपके पेपर में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। इसके अलावा आपको बाकी किसी अदर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नोट्स चाहिए, गेस्ट पेपर चाहिए, तो हमें कमेंट कर सकते हैं, वीडियो अपलोड कर देंगे। नहीं तो हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करके हमसे पीडीएफ भी परचेस कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट कोड आपको पता चल चुका है। देखिए, इसमें 25 क्वेश्चन विद आंसर है। अगर ये 25 क्वेश्चन विद आंसर करते हैं तो इसी के अकॉर्डिंग आपके पेपर में जो क्वेश्चन की बात की जाए 7 से 8 क्वेश्चन पूछा जाएगा और ओनली आपको पेपर में 5 क्वेश्चन अटेंड करने हैं। तो जो ये 5 क्वेश्चन है पूरे 100% के अकॉर्डिंग है कि इस पीडीएफ में से 5 क्वेश्चन आपके पेपर में बन जाएंगे और आपके 100 नंबर का पेपर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन क्या है प्लस पीडीएफ में आंसर को किस टाइप से लिखा गया है, सब कुछ आपको बताया जाएगा। और वीडियो को कंप्लीट देखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। इसके अलावा आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर इग्नू के स्टूडेंट है, आपके पास ये सब्जेक्ट है, तो इतना ही पढ़ लेंगे तो आप सभी के लिए बहुत है, आपकी 100 नंबर पेपर अटेंड करने के लिए। और पेज की बात की जाए 47 पेज के अकॉर्डिंग पूरी पीडीएफ को तैयार किया गया है। बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। जिनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, 2 से 4 घंटे या 2 से 4 दिन है, जो इग्नू के हैं, किसी अदर चीज़ की स्टडी करे, जॉब करे, तो इसे ऊपर ऊपर से भी अगर आपने पढ़ के समझ लिया ना गाइस, तो जब भी आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं तो आंसर आप बना के लिख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, लोक प्रशासन के अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र, स्वरूप तथा महत्व की चर्चा कीजिए। तो इसमें आपको पता चल गया क्या पूछा है, अर्थ पूछा है, प्रकृति, क्षेत्र, स्वरूप और महत्व, ये 4-5 चीजें पूछी गई है। और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, लोक प्रशासन का अर्थ, स्वरूप और क्षेत्र की चर्चा कीजिए। ठीक है, इसमें 3 के बारे में, लोक प्रशासन का अर्थ और प्रकृति और क्षेत्र के बारे में बताना है, लोक प्रशासन के अवधारणा और महत्व बताना है। ठीक है, और इसके अर्थ और कार्य। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। देखिए यहाँ पर ये समझाने की कोशिश की जा रही है, पेपर में इस टाइप से क्वेश्चन को घुमा के पूछा जाता है। हो सकता है देखिए ये जो 4-5 चीजें हमने सभी के बारे में इसमें एक्सप्लेन किया है। आपसे देखिए 2 पॉइंट पूछे तो 2 के बारे में बताना है, 3 पूछे तो 3 के बारे में बताना है। तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, क्वेश्चनों को साथ के साथ लिख ले सकते हैं। इसी टाइप से पेपर में क्वेश्चन पूछेंगे। सबसे पहले आपको परिचय लिखना होता है। ठीक है, आपने परिचय लिख लिया है, उसके बारे में शॉर्ट में। फिर आपको लोक प्रशासन का अर्थ लिखना होगा, फिर इनकी जो परिभाषाएं होती है वो लिखना होगा, फिर इनके जो कार्य क्षेत्र होते हैं उसके बारे में यहाँ पर पॉइंट दिए गए, फिर इनके जो लोक प्रशासन का स्वरूप क्या है तो उसके ये पॉइंट आपको यहाँ देखने को मिले, फिर ये लोक प्रशासन का जो महत्व क्या होता है तो ये है, फिर इनकी जो प्रकृति है, विशेषता आप कह सकते हैं। तो इस टाइप से आपको फिर निष्कर्ष आपको एंड में लिखना होता है। तो इस टाइप से एक क्वेश्चन का आंसर 20 नंबर का होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है, और पेपर में भी आपको इसी टाइप से पॉइंट में ही आंसर देने जिससे मार्क्स अच्छे आए आपके। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड देखिए क्या है, निर्णय निर्माण के विभिन्न मंडलों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है, स्क्रीनशॉट आप क्वेश्चन का ले सकते हैं, समझ सकते हैं। सेम क्वेश्चन है गाइस, बिल्कुल भी चेंज नहीं है। इसी टाइप से पेपर में पूछा जाएगा, क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करके घुमा के। ये क्वेश्चन सब एक ही है, अलग से नहीं है कि ये नहीं कि आपको 2 से 3 क्वेश्चन अलग अलग मिक्स कर दिया, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो समझ लीजिएगा। क्वेश्चन का आंसर ये आप देख सकते हैं, ये निष्कर्ष है आपका। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोक चिन्ह सिद्धांत के अर्थ और मूलभूत विशेषता पर टिप्पणी कीजिए। तो क्वेश्चन आपका थर्ड है, इसमें लोक जो चिन्ह है उसके जो अर्थ क्या है, उसकी विशेषता क्या है, उसके बारे में आपको इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताना है। तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, इसका आंसर आप देख सकते हैं, ये रहे इनकी विशेषता के पॉइंट है, ये निष्कर्ष है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, देखिए, लोक नीति दृष्टिकोण पर विभिन्न विचारों का प्रशिक्षण कीजिए। लोक नीति दृष्टिकोण के विद्वानों द्वारा प्रस्तुत विभिन्न विचारों का प्रशिक्षण कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका था ये 4। ठीक है, इसके बाद 5 आएगा, लोक नीति दृष्टिकोण की प्रकृति और सीमा का प्रशिक्षण कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, नवीन लोक प्रबंधन सुधार के प्रभाव का प्रशिक्षण कीजिए। क्वेश्चन आपका ये 6 है। नवीन लोक प्रशासन की विशेषता की चर्चा कीजिए।
नवीन लोक प्रबंध पर एक टिप्पणी लिखिए। तो इनकी जो विशेषता है, टिप्पणी वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अध्ययन के प्रशासनिक प्रबंध संबंधित विचारों के आधुनिक प्रबंध विचारकों द्वारा छानबीन की गई है, वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है आपका, लोक प्रशासन का उद्भव 5 महत्वपूर्ण चरणों के माध्यम से विकसित हुआ है, चर्चा कीजिए। तो क्वेश्चन आपका ये 9 है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर आधुनिकतावाद के उदय के कारणों का प्रशिक्षण कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका ये 10 बनता है। क्वेश्चन जो 11 है, सुशासन की विशेषता की व्याख्या कीजिए। सुशासन की विशेषता और सुशासन की चुनौतियों तथा मुद्दों का प्रशिक्षण कीजिए। क्वेश्चन 11 है आपका। इसमें विशेषता जो समस्या होती है वो भी आपको दोनों पॉइंट बताने हैं। तो ये रही इसकी चुनौतियां के अकॉर्डिंग पॉइंट, ठीक है। फिर डिस्कस। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 देखिए, लोक प्रशासन को परिभाषित कीजिए तथा निजी प्रशासन के साथ इसके संबंध की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, वेबर के बाद के काल में नौकरशाही के लेखों ने वेबर की आदर्श प्रकार की नौकरशाही की नींव हिला दी, टिप्पणी कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 13। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, मैक्स वेबर के परिप्रेक्ष्य के विशेष संदर्भ में नौकरशाही के स्वरूप का वर्णन कीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए। तो ये कुछ टिप्पणी वाले क्वेश्चन है जो 4 पॉइंट लिखे गए हैं। आपके पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिसमें से 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी करने होते हैं। तो स्क्रीनशॉट आप इस क्वेश्चन का ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं, वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है। क्वेश्चन 17 देखिए, विकासशील समाजों के लिए संगठित क्षेत्र तथा वितरित मॉडलों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन 17 स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, नीति विज्ञान दृष्टिकोण के स्वरूप और महत्व की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18। 19 से आपका, नीति विज्ञान दृष्टिकोण की नई दिशाओं और परिप्रेक्ष्य पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19। लोकहित या जनहित के विभिन्न दृष्टिकोण का प्रशिक्षण कीजिए। क्वेश्चन आपका 20 है। लोकहित की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। मानव संबंध अध्ययन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन 21 है। क्लासिकल सिद्धांत में हेरन फेरो के योगदान की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन 22 है। शासन की अवधारणा विशेषता का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन 23। नौकरशाही पर हीगल और मार्क्स के विचारों की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 24। जो लास्ट क्वेश्चन बनेगा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 250 शब्दों में दीजिए। कुछ 4 पॉइंट टिप्पणी वाले ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो गाइस फाइनली 25 क्वेश्चन यही थे जो कि इस पीडीएफ में हमने आपको बताया। तो ये क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों में, ग्रुप में, कि और स्टूडेंट को भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पता चल सके। ये वीडियो हमने डेमो के अकॉर्डिंग आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने के लिए बनाए थे। अगर आप चाहते हैं जैसे क्वेश्चन विद आंसर एक्सप्लेन वीडियो क्लासेस अपलोड किए जाए तो कमेंट कर सकते हैं, अपने सब्जेक्ट कोड लिख के हम अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं जो आपकी पेज की संख्या बता रही थी, जैसे कि ऊपर 47 पेज के अकॉर्डिंग पूरी पीडीएफ यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है।
बस आपको इतना ही पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। अगर आप ये नोट्स से स्टडी करते हैं तो आपके क्वेश्चन या पेपर में मैच भी होंगे, प्लस आप अच्छे नंबरों से पास भी होंगे। तो वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।